दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के दिग्गजों की करारी हार हुई। पूर्व मंत्री और घोटाले के आरोप में जेल जाने वाले सभी चेहरे चुनावी दंगल में बुरी तरह हारे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा वोट बैंक क्यों बैकफायर कर गया? शीश महल से यमुना जेल में जहर तक की सियासत ने आम आदमी पार्टी की जमीन कैसे खिसका दी, आइए जानते हैं। गारंटी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली वासियों को सर झुका करके नमन करता हूं। दिल्ली के लोगों का ये प्यार, ये विश्वास हम सभी पर एक कर्ज है। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। हार उस आईने की तरह होती है जिसमें सारे सबक साफ साफ झलकते हैं। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। आम आदमी पार्टी की 10 साल की सत्ता को दिल्ली ने यूं ही नहीं उखाड़ फेंका। भ्रष्टाचार, शीश महल, मैली यमुना, एलजी से झगड़ा, बदहाल सड़कें, गंदा पानी, क्या क्या नजरअंदाज करते दिल्ली के वोटर। राजधानी ने तमाम आपदाओं से आजादी का जनादेश सुनाया। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। सत्ता से मोहभंग की स्वीकारोक्ति और जनसेवा का ये संकल्प काश कि अरविंद केजरीवाल ने वक्त रहते लिया होता तो ये दिन न देखने पड़ते। दिल्ली के दंगल में केजरीवाल हारे, उनकी पार्टी के दिग्गज हारे। यह हार उन्हें 10 साल में 2 बार मिली बम्पर जीत से भी ज्यादा याद रहने वाली है। दिल्ली ने केजरीवाल एंड पार्टी के जेल यात्रा करने वाले ज्यादातर उम्मीदवारों को एक सिरे से खारिज कर दिया है। यानी आम आदमी पार्टी के झाड़ू के सभी मजबूत पिलर भगवा आंधी में तिनके की तरह उड़ गए। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल बीजेपी के परवेश वर्मा से 3182 वोट से चुनाव हार गए। नई दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा सीट पर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की करारी हार हुई है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के तारविंदर सिंह मारवा ने जीत दर्ज की है। दिल्ली की अहम शकूर बस्ती विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन भारतीय जनता पार्टी के कर्नैल सिंह से हारे। दिल्ली की ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट पर सौरभ भारद्वाज बीजेपी की शिखा राय से 3188 वोट से हारे। मालवीय नगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली इकाई के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को पटखनी दी है। इस चुनाव में नेताओं का इकबाल दांव पर था। केजरीवाल को कमजोर कड़ियों की निशानदेही करने और सुधारने का समय ही नहीं मिला। एक आंदोलन से उभरी आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के दाग ने सबसे बड़ा डेंट पहुंचाया। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में आप पार्टी के नेताओं पर लगे करप्शन के आरोपों को सबसे ज्यादा कैश किया। आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल तक जाना पड़ा। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ में लंबा वक्त बिताना पड़ा। इसके अलावा अस्पताल निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगे। अरविंद केजरीवाल ने कैग की रिपोर्ट पर बहस कराने की जरूरत तक नहीं समझी। बीजेपी ने पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप का डंका पीटा। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है
उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। केजरीवाल की करप्शन विरोधी इमेज को सबसे ज्यादा कमजोर करने वाला फैक्टर बना शीश महल वाला आरोप, जिसे लेकर बीजेपी ने जमकर घेरा। वीआईपी कल्चर को खत्म करने, गाड़ी, बंगला और सिक्योरिटी न लेने के उनके दावों की असलियत बीजेपी के शीश महल वाले इल्जाम पर आंकी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी भाषणों और संसद में दिए बयानों में शीश महल का मुद्दा उठाया। अरविंद केजरीवाल के पास शीश महल को काउंटर करने के लिए कोई तीर नहीं दिखा। जब दुनिया कोरोना से निपट रही थी तो ये आपदा वाले शीश महल बना रहे थे। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। करप्शन के नैरेटिव ट्रैप में फंसे नेताओं की अनर्गल बयानबाजी ने भी आम आदमी पार्टी की फजीहत कराई, जबकि आरोप लगने भर से सीएम पद को ठुकराकर केजरीवाल का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच गया था। सीएम की गद्दी छोड़ने को केजरीवाल मास्टर स्ट्रोक समझ रहे थे। दिल्ली में खुद को अजय होने का दम भर रहे थे। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आत्मविश्वास के अहंकार में बदलने का खमियाजा क्या होता है, ये अब कोई अरविंद केजरीवाल से पूछे कि वो खुद को अजय क्यों मानने लगे थे, पूछे कि उन्हें कितनी गलतफहमियां थी, पूछे कि क्यों 10 साल तक सिर पर बिठाने वाले दिल्ली वालों ने केजरीवाल की कुर्सी खींच ली, पूछे कि दिल्ली से कितनी वादा खिलाफी हुई, पूछे कि दिल्ली से कितने धोखे हुए, पूछे कि मुद्दों की सियासत से अलग केजरीवाल ने चुनावी बाजी को व्यक्तिगत लड़ाई क्यों बनाया। केजरीवाल खुद को खतरे में बताते रहे, केजरीवाल मोदी का डर दिखाते रहे, कट्टर ईमानदारी की उनकी कस्में भी दिल्ली का दिल नहीं जीत पाई। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है, और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं, कमल दबा देना। आज उसूलों पर आई थी, काली करप्शन की लगी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद भी लिया और अपने पार्टी के सभी नेताओं को भी दिए। हालांकि ये दांव भी उल्टा पड़ा। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच टकराव की स्थितियां अक्सर मीडिया की सुर्खियां बनी रहती थी, खासकर पुलिस, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अधिकारों के मुद्दों पर विवाद। इसके अलावा पिछले 10 साल से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं हुआ। लोग लगातार परेशान होते रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता उल्टा केंद्र सरकार को कोसते रहे। इस महासमर की केवल ये पराजय इनका अंत नहीं है, अभी इनका अंत और दुखद होना है, अभी और कष्ट जीवन में आने हैं। तो जो भी बच्चे यहाँ अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो बेचारे, उन सब से मेरी सलाह है कि वो अपने जीवन के मुख्य कार्य में लौटे, राजनीति करनी है कोई और करें और इस व्यक्ति और इसके कुचक्र से बाहर निकलें। केजरीवाल का फ्री पॉलिटिक्स के फंडे की भी हवा इन चुनावों में निकल गई। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी देने वाली आम आदमी पार्टी यमुना के मुद्दे पर पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई। केजरीवाल गुजरे 10 साल से यमुना को साफ करने का दावा करते रहे हैं। इन चुनाव में एक बार फिर से यमुना की सफाई की मोहलत बढ़ाने की अपील करते रहे। हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं, लेकिन उसी यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। दिल्ली के लोग
यमुना जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। राजधानी की लाइफलाइन कहे जाने वाली यमुना की गंदगी और प्रदूषण पर बयानबाजी केजरीवाल को भारी पड़ी। चुनाव के आखिर में उन्होंने यमुना के प्रदूषण के लिए हरियाणा पर आरोप लगाए। यमुना के जल में जहर घोलने के आरोप पर घनघोर राजनीति हुई। हरियाणा के सीएम नायाब सैनी ने यमुना का पानी पीकर केजरीवाल के इस दांव को भी काट दिया। कल यहाँ के सैंपल लिए हैं, जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। मैंने खुद पानी का आचमन किया है। केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं। दिल्ली में पीने का पानी बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना। अरविंद केजरीवाल का दिया मुफ्त पानी दिल्ली वालों के कभी गले नहीं उतरा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में गंदे पानी की सप्लाई का सही जवाब नहीं दे पाई। दिल्ली में टैंकर माफिया की मुसीबत और हर साल पानी के लिए मचने वाली महाभारत को दिखाकर बीजेपी ने जनता से जुड़ा मुद्दा इस्तेमाल किया। इसके साथ ही पूरी दिल्ली में सफाई व्यवस्था कोलैप्स हो चुकी थी। एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का राज कायम होने के बाद पार्टी के पास कोई बहाना भी नहीं बचा था कि गंदगी से वो मुंह मोड़ सके। जनता से जुड़े मुद्दों का समाधान न करने से धीरे धीरे वोटर का पार्टी पर से भरोसा उठता गया। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को उनके ही सबसे मजबूत चुनावी फार्मूले पर पटखनी दी। मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी केजरीवाल के दो ऐसे मुद्दे थे जिसने देश की राजनीति को नई दिशा दी। बीजेपी ने केजरीवाल के फ्रीबीज से आगे बढ़कर बम्पर घोषणाएं कर दी। मोदी बोले भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी ने महिलाओं के लिए 2500 रुपए प्रति माह की आर्थिक मदद की घोषणा की, जो अरविंद केजरीवाल के 2100 के ऐलान से ज्यादा है। इसके साथ साथ बीजेपी ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर, गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण किट, झुग्गी वासियों के लिए 5 रुपए में पौष्टिक भोजन और 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त इलाज का चुनावी वादा किया। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के मिलने वाला पेंशन 2000 से बढ़ाकर 2500 करने का वादा किया गया। इसके अलावा बीजेपी ने दिल्ली में लोगों को 10 लाख तक मुफ्त इलाज का वादा किया। अरविंद केजरीवाल डाल डाल चल रहे थे तो बीजेपी बात बात। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार की बड़ी वजह में केंद्रीय बजट को भी गिना जा सकता है। चुनाव से ठीक पहले जिस तरह बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी सौगात मिली, 8वें वेतन आयोग के ऐलान को दिल्ली चुनाव में मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा गया, जिसका सीधा फायदा भगवा ब्रिगेड को मिला। केजरीवाल को घेरने के लिए बीजेपी ने मजबूत विरोधी नेताओं के खिलाफ सीट दर सीट रणनीति तैयार की थी। बीजेपी की किलेबंदी से आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के जीत के समीकरण बिगड़ गए। जिस बुनियाद पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति का अभेद किला बनाया, उसकी कई ईंट वक्त के साथ खिसकती गईं। बावजूद इसके केजरीवाल को 10 साल तक दिल्ली ने सुधार का मौका दिया। चुनावी नतीजे यही बता रहे हैं कि जनता को सुधार नजर नहीं आया। जाहिर है एक और आंदोलन केजरीवाल की राह देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।